मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जेसी गुप्ता सर, और गुड मॉर्निंग सब पार्टिसिपेंट्स, मेरे सहभागी सहयोगी सब, नमन और सुप्रभात। सर एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी सबको म्यूट पे मत रखिएगा, अनम्यूटेड रखिएगा, क्योंकि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आई रिक्वेस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स कि वो प्लीज हैंड रेज करके जिसको भी बोला जाए वो अपना जवाब देंगे। तो हम लोग लेक्चर मेथड बहुत पुराना हो गया है, हम वैसे नहीं करेंगे, डिस्कशन मोड में ही सारी चीजें बातें करेंगे। कल के जो पूरा दिन रहा वो एकदम आई ओपनर था मेरे लिए, तो खासकर क्योंकि मुझे लगा कि मैं पिछले जो 25-26 सालों से जो काम कर रही हूँ, मैं उसमें अपना पूरा नहीं दे पाई। एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ टीचर ट्रेनर, मैंने अपने ट्रेनीज को वो सारी चीजें नहीं सिखाई जो मुझे सिखानी चाहिए थी। हाँ, कभी कभी कुछ सिचुएशंस आ गई, स्पेशली सेक्सुअलिटी के ऊपर या सेक्स एजुकेशन के ऊपर, हमने वो इंडिविजुअली उन सिचुएशंस को डील जरूर किया, लेकिन ट्रेनीज को ये ट्रेन नहीं किया कि वो हमारे स्पेशल नीड बच्चों को ये शिक्षा कैसे देंगे, सेक्सुअलिटी के बारे में कैसे बताएंगे, सेक्स एजुकेशन के बारे में कैसे बताएंगे। तो यहाँ मुझे लगता है मैं फेल हो गई अपना काम करने में। कल के डिस्कशन के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था अपने ऊपर कि मैंने क्यों ठीक से ध्यान नहीं दिया अपने टीचर ट्रेनीज के ऊपर, और उनको सही तरीके से प्रिपेयर क्यों नहीं किया उनके फ्यूचर के लिए, और हमारे पर्सन विद स्पेशल नीड्स को भी स्पेशली। तो आज का जो डिस्कशन है वो है मेक माई चॉइस। तो मैं पहले आप लोगों से जानना चाहूंगी कि चॉइस क्या चीज है। कोई बताएंगे कि चॉइस क्या है, क्या होता है चूज करना या चॉइस करना? नम्रता जी, ये Vivo V2146 ने हैंड रेज किया हुआ है। Can we go to them? हाँ जी सर। ये Vivo V2146 नाम नहीं है उनका। प्लीज आप क्या कहना चाहते हैं? यू आर वेलकम। एक जूम यूजर है, दूसरा हैंड रेज किया है, एक 1+ है। Okay, I would like to request everyone, whatever your name is there, you can rename yourself so that you will be called from your name. Otherwise, we call you 1+ or user or like that. Okay, so that will be great. 1+ ma'am, please unmute yourself. मैम है कि सर है पता नहीं। सर नम्रता जी का जो ओपन रिमार्क था ना, नम्रता जी का जो ओपन रिमार्क था उसके बारे में एक बात मैं कहना चाह रहा था। आलोक जी, एक बात मैं कहना चाह रहा था कि नम्रता जी ने जो कहा है कि मेरे को बहुत दुख हुआ कि मैं फेल हुई, उसमें दुख होने की कोई बात नहीं है कि हर एक व्यक्ति उतना ही कर सकता है जितना वो जानता है, बियॉन्ड उसके कुछ नहीं कर सकता है। और जैसे जैसे हमारे सामने समस्याएं आती जाती हैं, हम उनका समाधान ढूंढते जाते हैं। तो बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स, कि फॉर द नॉलेज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, मैं उनको ये बता दूं कि डिसेबिलिटी के क्षेत्र में मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 साल के लगभग है। मेरा आपसे आधा है, इसलिए इट्स ओनली 50 years एंड एट प्रेजेंट आई एम 72 years यंग। सिर्फ 72 साल का मैं जवान आदमी हूँ। तो और अभी भी मेरे को सीखने की लालसा रहती है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में हूँ। तो जो सीखना है वो कभी नहीं जाता है, एंड उसके लिए रिपेंटेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था हम क्या कर सकते हैं। तो रिपेंटेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे के लिए हमको देखना चाहिए कि अब ये मेरे को मालूम है, आगे ऐसी समस्या आएगी तो उसका समाधान मैं जरूर दूंगा। हाँ पूजा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या हम चॉइस मेकिंग की बात कर रहे थे? एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है एंड मैंने जस्ट को सुना, दैट्स व्हाई नहीं, आपने हैंड रेज किया ना, इसलिए मैंने कहा। हाँ, नहीं हम चॉइस मेकिंग की बात कर रहे थे, मैम जो पूछ रहे थे। हाँ जी, बताइए चॉइस क्या है? चॉइस मेकिंग हम लोग सिखाते हैं बचपन से। मैं स्पेशली ऑटिज्म फील्ड में काम करती हूँ। मैं एक ऑटिज्म स्पेशलिस्ट हूँ। ऑटिज्म में मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो हम लोग जब चॉइस मेकिंग सिखाते हैं तो हम बचपन से हर एक चीज में चॉइस मेकिंग सिखाते हैं। फूड हो गया, एक्टिविटीज हो गई। it's a starting of making opinions, forming opinions of self. It's the starting of self advocacy.
कि मुझे क्या चाहिए, एक से रखना, अपना से रखना जो बोलते हैं हम लोग। मेरा कुछ मत है किसी के बारे, किस चीज के बारे में, मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी क्या पहनना है, जो हमारे बच्चों में बहुत कम होता है अपने आप से, कि मेरा कोई स्टैंड है एंड आई वांट टू से इट, कि मेरा कुछ ओपिनियन क्या है। तो हम उसकी शुरुआत ही चॉइस मेकिंग से करते हैं। तो वो Very good. बहुत छोटे छोटे चीजों से, हाँ, कि एकदम मामूली सोचने वाली भी, कि चाय पीनी है या कॉफी पीनी है या बोर्नविटा पीना है या फूड कौन सा प्रेफर करेंगे या मुझे कपड़े कौन से पहनने हैं। इट्स अबाउट सेंसरी इंटीग्रेशन आल्सो, बिकॉज कपड़े कौन से पहनना है ये भी हम ही डिसाइड करेंगे, तो उनके जो सेंसरी इश्यूज होते हैं वो कई बार निग्लेक्ट हो जाते हैं। सो इट्स अबाउट से forming a say, forming your opinion, advocacy, हाँ, right, yes, and starting with self advocacy. Yeah, thank you पूजा. और कोई बताना चाहेगा चॉइस क्या है, चूज करना क्या होता है? It's like a decision. डिसीजन, ओके, डिसाइडिंग क्या करना है क्या नहीं करना है. हाँ जी. और Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. हाँ जी. Yes, please. Yes. My name is Amrut Mazumdar. I am working in Raipur as a rehabilitation psychologist. हेलो, मेरा नाम अमृत मजुमदार है. मैं रायपुर में काम करता हूँ एज अ psychologist. कौन बोलना चाहता है, बोलिए. आपने बोलिए चॉइस अमृत जी. आपने चॉइस पूछा. बेसिकली चॉइस इज टेकिंग अ डिसीजन आउट ऑफ सो मेनी ऑप्शंस which is most suitable or you find it is the best for your use. That is called choice. Anybody else? अरुणा Hello. सहवागी जी. जी, अरुणा जी. मेरे तक आवाज आई है सर, क्या आप तक आवाज आ रही है? अरुणा जी की आवाज नहीं आ रही है, आपकी तो आवाज आ रही है. हाँ जी सर, अभी मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Yes sir, choice according to me for the disability sector is like first the child has to be aware about the things available. पहले तो उन्हें पता ही नहीं होता क्या चीज है क्या चीज नहीं है. उनको ऐसे बड़ा किया जाता है कि everything is available for them. So it has to be promoted since in infancy only. So it is like having them know about the options and then taking decision about from the options available. So making a decision. I hope I was audible. Yeah. Hello. Hello. जी. I'm Navneet. According Yes, to me, yeah. सबका एड ऑन करते हुए चॉइस मेकिंग मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल को उसकी पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका देता है, ना कि एक रोबोट बनाने का. एक इंडिविजुअल अपने आप को एज अ इंडिविजुअल पर्सन प्रूव कर सकता है. एक रोबोट की तरह जो दिखाया उसी राह पे चलना उसको बहुत ज्यादा सप्रेस कर देता है. सो चॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हरप्रीत आप क्या कहना चाहेंगे? या मैम, मेरे हिसाब से चॉइस करना है इज असर्टिंग वन सेल्फ, कि मैं एक अलग एंटिटी हूँ, मैं सामने वाले का कंटिन्यूएशन नहीं हूँ. आई असर्ट माय इंडिविजुअलिटी, मेरी अपनी पसंद नापसंद. सो मेरे लिए चॉइस इज असर्टिंग अपने आप को, अपने को डिस्टिंक्ट स्टैंड करना दूसरे से अलग. राइट, ओके. जूम यूजर, आप लोग प्लीज हैंड डाउन कीजिए जब हो गया है आपकी बारी को. गेल. गेल जी. Yes. For me, choice is something that an important decision which you make about your life, given the alternate choices that you have. So something which you finally want to take up. So that for me is choice.
So we make a choice when we have alternatives. हमारे पास अगर विकल्प होंगे तभी हम उसमें से चूज कर पाएंगे, अगर विकल्प ही नहीं होंगे तो चूज नहीं कर पाएंगे. राइट. ओके. पायल मैम. Yeah, so I think that it's a most important process for learning, because without making a choice, you don't have the opportunity to learn. See, when you are exerting a choice, that means it is the sum of your choices that form your life. Actually, जो हम लोग life lead करते हैं, we are all who we are because of the choices we have made in life. So this is something that if we teach our children to make choices very early on, then, you know, and even if they're non-verbal, they can make a choice. Even, you know, we had little tables in, you know, when I was director in Khushbu Welfare Society, we had wooden tables in which yes and no was written. You know, and we used to present the activities to the children and say, beta, what would you like to start today with? You want to start with English, you want to start with Hindi, you want to start with math. Aaj kya mood hai? Kya karna chahte ho aap? And, you know, so as each thing is presented, the child would either tap yes or no. So that's even a clear yes or no choice. In the freezer, sorry. Because Pardon? it had just come. Yeah. Yes, ma'am. Similar. Yes. Yeah. So, Ma'am. yeah. Hi, So, yeah. So that I feel is so important. Even if the child is non-verbal, even the child is very small. What do you want to wear this morning? You know, put two things in front of the child. Ye t-shirt pehnoge ya ye wala pehnoge. So give the child opportunity of making choices and his or her own decisions very early in life, as early as choosing the toy to play with or choosing what to wear, you know, or what food to eat. This is really something very, very important. Thank you for touching upon it, Namrata. It's very important. Thank you. Thank you, ma'am. Simi ma'am. सिमी जी. हाँ, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैं ऐसे सोचती हूँ, चॉइस इज giving an opportunity for the child to discriminate between two available resources or materials, because यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इज, उसको बच्चे को पता चलेगा कि वो रीजनिंग करके डिस्क्रिमिनेट करेगा, जजमेंट करके डिस्क्रिमिनेट करेगा, या एक उसको प्रिविलेज मिल रहा है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट. So these many of the components are psychologically related, which helps in our learning process also, and also it helps in getting the fulfillment of his desire. So choice is a must, and definitely it is going to lead to discrimination stimulus, and discrimination theory helps in our children to get the learning potential very fast with many resources available. Thank you. चारू सेठ जी. So इसी से मैम उनका रीजनिंग बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगा, ओवरऑल उनके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा जब हम चॉइसेस की चारू बात सेठ जी करते कुछ हैं. कहना चाहेंगे? राइट. सुजाता जी. Yes, good morning. I believe that choice can sometimes be both rational or irrational also. So, but we should use that as an opportunity to help the person who's making an irrational choice to understand that it is an irrational choice, and sometimes even have to embrace that irrational choice because it may be our perception that it is irrational. Yes, ma'am. तो गलतियां करना भी जरूरी है, गलतियों से सीखना भी जरूरी है. तो हमेशा हमें करेक्ट करने की जरूरत है, हमें एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में उन्हें गलती करना का भी मौका देना चाहिए. Yes. Right. चारू जी. यस चारू. क्या मैम, सबने बहुत सी डेफिनेशंस दी. मुझे लगता है कि हर डेफिनेशन के साथ में मैं तो एक्सेप्ट कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि बिल्कुल सही है ये. मुझे लगता है कि चॉइस हमें पार्टिसिपेशन के लिए भी स्टार्ट कराती है.
लिए जब हम बच्चे से उसकी चॉइस पूछते हैं तो एक तरीके से हमने बच्चे को इंक्लूड किया, हमने उस बच्चे को पार्टिसिपेट कराया और आगे जो डिसीजन मेकिंग जैसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वो बड़ी बड़ी चीजें सीखता है वो उसका बेस है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो चॉइस के हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। चॉइस से फायदा क्या है, चॉइस कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसके बारे में अभी हम और डिटेल में करेंगे। तो हमारा आज का जो ये पूरी वर्कशॉप है ये है सेक्सुअलिटी सेल्फ एडवोकेसी। तो सेक्सुअलिटी पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, आप जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से सेक्सुअलिटी क्या है, कुछ बताएंगे आप लोग कि हमें जो चॉइस देनी है वो देनी है सेक्सुअलिटी, सेक्स से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी की बात कर रहे हैं। तो वहां पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेक्स क्या है और सेक्सुअलिटी क्या है। तो सेक्सुअलिटी क्या है आप लोगों के हिसाब से? आप हैंड रेज कीजिए प्लीज। यस प्राजक्ता। मेरे हिसाब से सेक्सुअलिटी, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, यस हाँ जी आ रही है प्राजक्ता, बोलिए। मेरे हिसाब से सेक्सुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम टॉडलर्स और इन्फेंट स्टेज, जब वो एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं हमारे अपने आप के बीच से एंड टू अदर्स आल्सो। क्यूरियोसिटी जब उनकी स्टार्ट होती है या अननोइंगली भी वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने बॉडी को जानना स्टार्ट कर देते हैं तब से। एंड अबाउट नोइंग देमसेल्व्स कि वो क्या है, कौन है, अबाउट जेंडर नॉलेज अबाउट देमसेल्व्स एंड नोइंग अबाउट देयर राइट्स आल्सो अबाउट सेक्सुअलिटी, टेकिंग डिसीजंस कि कौन। आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। ओके, अरुणा जी, अरुणा आप अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। Yes, ma'am. Sexuality, according to me, is not only the biological awareness about the biological part, but it is more than that. Knowing about your gender, knowing about your feelings, how do you feel, and what are the different function of the different parts. So it's not only awareness about the different parts, the function and the gender and the role and the feeling, what you feel inside. So sexuality is a comprehensive thing, comprises of so many other things as well. Then what do you mean by? Yes, ma'am. What do you mean by sex? Sex, we can say the biological role assigned or the person identified according to the biological parts. Okay. Okay. Right. Simi ma'am. Simi ma'am. Yes. Actually, I wanted to add on to what Aruna ji had just told. His sexuality, I consider that as a self-identity first, and then later on the other components of sexuality can be your awareness, your feelings, your intimacy, and later on the behaviors towards those sexuality advances or reproduction. All these are the components of sexuality which has to be touched and trained individually, because these come as a whole, and then definitely we have to make the children understand each and every component very minutely, because they are so interlinked that we cannot separate them. So we have to teach them individually, but like we do for our task analysis, in that way we have to teach them about sexuality as one whole. This is what I feel. Right. Thank you, ma'am. Thank you, Simi ma'am. और कोई कुछ कहना चाहेगा सेक्स और सेक्सुअलिटी के ऊपर? हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? जूमर, जूम यूजर,
आपने अभी नाम नहीं बदला है तो हमें पता नहीं है आप कौन हैं, तो जूम यूजर आप बताइए। हेलो, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए जूम यूजर। Can I? Yeah, please. Yeah, for me, basically, sex would refer to a biological attribution of in human beings and in animals. Basically, it is to do with your chromosomes, your hormones, you know. And for me, sexuality would be the act, basically, of being sexually aroused or the condition of having sex or a sexual activity. Basically, they are both very interlinked with each other. ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा सेक्सुअलिटी के ऊपर, सेक्स के ऊपर? ओके, तो जो हमारा डिस्कशन है सेक्स और सेक्सुअलिटी, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जहां तक हम समझते हैं सेक्स इज, हम मेल हैं फीमेल हैं, ये डिटरमाइन करता है हमारा सेक्स क्या है, यानी जेंडर हमें बताता है सेक्स क्या है। और जो एक प्रक्रिया है इंटरकोर्स की, वो उसको हम सेक्स के नाम से जानते हैं। जहां तक हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो उसमें जाते हैं हमारे वैल्यूज आ जाते हैं, हमारे बिलीव्स आ जाते हैं, हमारे बारे में परसेप्शंस आ जाता है, हमारी डिजायर्स आ जाती हैं, हमारी रिलेशनशिप्स आ जाती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके थॉट प्रोसेस, उसके फीलिंग्स, सेक्स से रिलेटेड बाकी सारी जो इमोशनल चीजें हैं वो सारी हमारी सेक्सुअलिटी में काउंट होती हैं। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक सेपरेट एंटिटी भी है दोनों की। सेक्स को हम फिजियोलॉजिकली समझ सकते हैं, और जो हमारा सेक्सुअलिटी है वो हम सोशल पर्सपेक्टिव में और इमोशनल पर्सपेक्टिव में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं कि चॉइस करनी है और हमें सेक्सुअल एडवोकेसी करनी है, तो चॉइस करने के लिए हमें ध्यान देना होगा अपनी जरूरतों पर। हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारी नीड्स क्या हैं। नीड्स पता होंगी तभी तो हम उनमें चॉइसेस कर पाएंगे, तभी हम बच्चों को चॉइसेस दे पाएंगे। किस तरीके से होंगी, तो हमारी क्या क्या नीड्स हैं, बेसिक नीड्स क्या हैं, जरा थोड़ा इस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो करीब हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रकार की नीड्स हैं जो मैस्लोव्स ने बताया है। हम सब लोग इस फील्ड में काम करते हैं और हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि मैस्लोव ने कौन कौन सी 5 नीड्स के बारे में बात की है। तो इन जनरल हमारी क्या क्या नीड्स हैं वो सारी इन 5 कैटेगरी के अंदर आएंगी। तो हम लोग बात करते हैं हमारी जरूरतों के बारे में, हमारी नीड्स के बारे में। यस, आप लोग बताना चाहेंगे हमारी नीड्स क्या क्या है, बेसिक नीड्स क्या है हमारी? Physiological needs. Yes, Aruna. Yes, ma'am. Basic needs are the physiological needs like thirst, water, food, sex, temperature regulation needs. Okay. Yes, ma'am. Right. Shall I go further with other needs? हाँ, बताइए. Yes, ma'am. Next comes the safety needs. I need to be safe, to feel secure. Then comes the love and belongingness need, to belong to a certain group, to be loved, to be cared for. Then comes the self-esteem needs, what we are, who we are. Then comes the self-actualization need, according to the pyramid given by Maslow. Right. So yes. Hanji. Okay. Thank you, Aruna. Aditi. Hanji, ma'am. Shall I elaborate? What need? Yes, Aditi. Aditi Gupta. इनका हैंड रेज था। ओके, और कोई बताना चाहेगा क्या है हमारी नीड्स? यस अदिति। यस मैम। यस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आप प्लीज नेटवर्क जोन में आइए। Basic needs are that we have the internet. Okay, ma'am. Just तब तक और कोई बताना चाहेंगे? श्वेता, what are our needs? जैसा अरुणा मैम ने कहा, हमारी जो नीड्स हैं, हाँ जी, और जवाब देना चाहेगा क्या है हम बताएं? Yes, madam. Yes, madam. There are other needs like self respect or self recognition in the society. Also, need for giving something to the society that helps us to like feel better or satisfied or elated. That is also a need. Right. Need for love, affection, right, emotional support or moral support. राइट सर। तो क्या ये जरूरतें जो हमारी जरूरतें हैं वही हमारे पर्सन विद आईडीडी की भी सेम जरूरतें होंगी कि कुछ डिफरेंट जरूरतें होंगी? ये जो हम नीड्स की बात कर रहे हैं, बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, क्या हमारी जरूरतें सेम है आईडीडी के साथ या कुछ अंतर होता है हमारी जरूरतों में और उनकी जरूरतों में? मैडम ये जरूरतें तो सारी उनको भी है, इसके साथ में उनको और भी जरूरत है, बिकॉज दे नीड लिटिल मोर केयर, लिटिल मोर ट्रेनिंग, little more efforts to make them self-sufficient and be able to do their own tasks. So ये भी उनकी जरूरत है और they look forward for this. Emotional support इनको ज्यादा चाहिए compared to others. Right. हाँ जी सर, थैंक यू। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं जैसे खाना पीना, सोना, सेक्स की नीड, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ये हम सबकी जरूरतें हैं। उसके बाद प्यार हम सबको चाहिए, केयर हम सबको चाहिए, रिस्पेक्ट हम सबको चाहिए, सिक्योरिटी हम सबको चाहिए, सेफ्टी हम सबको चाहिए। वही सारी जरूरतें हमारे पर्सन विद आईडीडी की भी हैं और हम इन चीजों को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। बट क्या हम ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड कर पाते हैं? क्या हम देते हैं? हम सोच समझकर ये सारी चीजें उनको देते हैं? कहीं ना कहीं हम उनके डे टू डे लाइफ में, डे टू डे वर्किंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि बाकी नीड्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि ये तो इनकी जरूरत ही नहीं है। स्पेशली जो डिजायर्स हैं, जो सेक्सुअलिटी नीड्स हैं, उनके ऊपर हम लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। हमें लगता है इनको खिला पिला दिया, ज्यादा किया तो स्कूल भेज दिया, काम खत्म हमारा, उनको और चीजों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारी बॉडी की नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, वही सारी नीड्स हमारे पर्सन विद आईडीडी की भी हैं और बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज की भी हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अब हमें ये करना है कि हम इनको चॉइस कब से देना शुरू करें। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमें चॉइस देनी चाहिए और चॉइस किस चीज में से देनी चाहिए वो भी हमें मालूम है, पर हमें ये चॉइस कब देनी चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए चॉइस देना, कब से चॉइस देना शुरू करना चाहिए, बताइए आप लोग। हाँ जी, कोई बताएंगे कि हमें ये चॉइस कब से देनी शुरू करनी चाहिए? कोई उम्र है? हेलो। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग छोटी छोटी चॉइसेस ही उनको पता चलेगा कि मेरी चॉइस मैंने किया है तो मुझे मिला है, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे अपनी चॉइस को और अपना पॉइंट रख पाएंगे। राइट, थैंक यू। मेरे हिसाब से यस मैम, उनको शुरू से ही चॉइस मिलनी चाहिए जिससे उनको ये लगे कि हमारी बात सुनी जा रही है और हमारी पसंद नापसंद का हमारा ध्यान रखा जा रहा है। राइट। यस फरहीन। मेरे हिसाब से फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग
जब बच्चा छोटा है तभी से उसको खुद को समझाने के लिए कि वो खुद को कैसे समझता है, उसके लिए उसको बहुत शुरुआत से ही ये सब चीजें बतानी चाहिए। Okay, Aruna? Ma'am, for maintaining consistency, it should be introduced since start. Otherwise, there will be inconsistency. Understand what is right, what is wrong. So starting से ही choice देनी चाहिए, तो personality development वैसे होती है. Right. Okay. Aruna? Ma'am, I just spoke. Yes, ma'am, I just spoke. तो जैसा सब लोगों ने कहा कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब बच्चा बोलना शुरू करता है, बल्कि बोलने से भी पहले हम बच्चे को चॉइस देना शुरू कर सकते हैं। छोटे बच्चे बता देते हैं उन्हें किस खिलौने से खेलना है, उन्हें कहाँ जाना है, किसकी गोदी में जाना है, कब जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सारी चीजें छोटा सा बच्चा बोले बगैर, यानी जब वो 5-6 महीने का होता है तब से अपनी पसंद नापसंद बताने लग जाता है। तो हमें राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत करनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है हमें उसकी चॉइसेस को बढ़ाना चाहिए। कैसे हम, जैसे वो टीन एज में आ गया है, एडोलेसेंस में आ गया है बच्चा, एडल्टहुड में आ गया है, उसी तरीके से हमारी जो चॉइसेस हैं वो चेंज होती जाएंगी बच्चे के एज के अकॉर्डिंग। टीनेज के बच्चों को संभालना है, एडोलेसेंस के बच्चों को संभालना है, उनको चॉइसेस देनी है उनकी जरूरतों के हिसाब से। तो हमें शुरुआत बचपन से ही करनी है, नींव वहां से मजबूत करेंगे तभी बच्चे को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी पर्सनालिटी निखरेगी, और प्लस उसे लगेगा कि मैं भी एक वैल्यूएबल मेंबर हूँ अपनी परिवार का, और मेरे भी कोई से है, अपने अस्तित्व है अपना। अब हम ये चीज शुरू कैसे करेंगे? जैसे हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि हम उसको लाल वाला खिलौना खेलना है या पीले वाला खिलौना खेलना है, उसको आज खिचड़ी खानी है कि रोटी खानी है या फ्रूट्स खाने हैं, इसी तरीके से हम उनको चॉइसेस देना शुरू करेंगे। तो चॉइसेस में हम लोग जो डे टू डे लाइफ है वहां से शुरुआत करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक्टिविटीज हैं, जो हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग उनको ऑप्शंस देंगे। जैसा अभी डिस्कस हुआ कि कपड़ा कौन सा पहनना है, कौन से रंग का कपड़ा पहनना है, अभी स्कूल से आए हैं, आपको पहले होमवर्क करना है कि पहले आपको रेस्ट करना है, आप किस टाइम पे कौन सा काम करेंगे, क्या खेलेंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सारी चॉइसेस जब हम देना शुरू करेंगे छोटे बच्चे को, तो उससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, उसे लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। प्लस हमें उसकी चॉइस को प्रेज करना है, हमेशा उसने जो चूज करा, ये नहीं कि नहीं ये नहीं करना है तुम ये करो। हमने चॉइस दी, बच्चे ने चूज किया, लेकिन पेरेंट उसमें भी अपना डाल देते हैं कि भी नहीं, जो मैं कह रही हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वही आपको करना है। तो हमें ऐसे बच्चे को हैम्पर नहीं करना है, उसकी चॉइस को निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर हम बार बार उसकी चॉइस को निग्लेक्ट करेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, तो बच्चा आगे से चूज करना ही बंद कर देगा, और उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगी, और बच्चा फिर उतने अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग तक नहीं जा पाएगा। तो हमें हमेशा प्रेज करना चाहिए बच्चे की चॉइस को, प्लस सपोर्ट करना चाहिए। अगर बच्चे को कहीं कंफ्यूजन है तो एज अ टीचर हमें उसको गाइड करना है कि दोनों चॉइस में से कौन सी बेहतर चॉइस है। हम ये नहीं बताएंगे कि ये वाली चीज ज्यादा अच्छी है, तुम ये वाली चीज ले लो। हम दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स बच्चे को बताएंगे, उसके बाद बच्चा डिसाइड करे कि उसको कौन सी वाली चीज चाहिए। तो हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको बता नहीं रहे हैं कि तुम ये करो। तो बताने में और सपोर्ट करने में बहुत अंतर है। तो जब हम चाहते हैं कि बच्चा चूज करना सीखे, तो हमें उनको प्रोज एंड कॉन्स देने हैं, तब वो बच्चा अपनी मर्जी से उसमें से चूज करे। प्लस हमें हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहना है हर चॉइस पे। जब भी वो कोई चॉइस करे उसको मोटिवेट करो, उसको रिवॉर्ड करो, उसको शाबाशी दो, वेरी गुड, आपने सही डिसीजन लिया। लेकिन हो सकता है कई बार वो डिसीजन गलत हो और बच्चा फिर डिमोटिवेट हो, तो हमें एज अ पेरेंट उसको
फिर से मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, ये चॉइस अगर गलत हो भी गई तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम हर डिसीजन से लर्निंग होती है हमारी, हम सीखते हैं उस डिसीजन से। तो हमें हमेशा उनको गलत चॉइस भी करने देनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़कर उनका हाथ तुल करके सही पे नहीं लाना है, क्योंकि हम लोग सीखते हैं अपनी गलतियों से। वही सीखने का मौका हमें पर्सन विद आईडीडी को भी देना चाहिए। कैसे हम सिखा सकते? Namrata madam, can you speak in mixed language, Hindi and English? We have some requests. Yes. So we have to let them make wrong choices, because we learn from our wrong choices also, and we need to support their decision making to make them learn making choices. How will we do that? हमें सिखाना कैसे? As a special educators, as a trainers, as rehab professionals, how will we teach how to make choice? So by giving them various options, by giving them easy read book or picture book, those who are non-verbal, those who cannot speak, those who have limited vocabulary, we can make pictorial thing for them, we can make easy read book for them. Those with mild disability, they can learn, they can read, and they can make choices. We can give them pictorial thing so that they can choose from those pictures उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या बनना है. Plus we can have make my choice workshop like we have in Manovikas. For in the past few years, we are giving them make my choice workshop regarding career making. Now we are working on make my choice on sexual self-advocacy also. So in this, we are giving them multiple choices which are in language, that is English and Hindi, and we are also giving them options in pictures, pictorial choices. So a teacher is explaining them the options, giving them the options, giving them the situations, and then the child decides, choose what he or she wants to do and how she and he wants to do things. But we can also accommodate our environment, we can accommodate our resources according to the needs of IDD or person with disabilities when we are giving them choices. Regarding Make My Choice workshop, I think we will be giving you a practical session, sir. We are giving them practical session on Make My Choice workshop. No. We are not giving the practical. What I can suggest you all, I have so many booklets. Okay, even these booklets are also available on our website. So the Make My Choice workshop has 3 steps. The step 1 is called the listen to me. Meri baat suno, meri awaaz suno. And I remember this first step we had in 2000, I think it was 2007 or 8 or 9, 10 like that. So 2007, we had the first workshop. And in that workshop, the Madam Stuti Kakkar was, she was there. And she asked one person, where you want to sit, on the table or under the table? The person, he said, I want to sit under the table. So this is the something which you can give the very common choices. And listen to me has it start with the what you want to eat. See, this is the I can show you here that the languages are some pictorial languages, listen languages. So this book has so many stimulations. And the second step is career choice. And the third step is towards the self-advocacy. So there are the 3 steps we have so far we have designed. And if anyone wants to get any kind of support for these workshops, we are very much welcoming you, and you are most welcome to ask anything regarding this workshop anytime. Yeah. Right. तो अब हम अगर can you tell self-advocacy something about self-advocacy? You said the third step, self-advocacy. Self-advocacy is yes. So let the Namrata ma'am to complete, and then we can take. Yeah, I'll discuss about it. Yeah, please. तो
ये जो सेल्फ एडवोकेसी वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, मेक माय चॉइस वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेक्सुअल सेल्फ एडवोकेसी की तरफ भी आ रहे हैं, एंड इट इज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग नाउ. What do you mean by self advocacy? Let me know your viewpoints from my participants. What is self advocacy? हम सेल्फ एडवोकेसी कब और कैसे करते हैं? क्या होता क्या है सेल्फ एडवोकेसी? व्हाट इज सेल्फ एडवोकेसी? यस नवप्रीत, आप अनम्यूट कीजिए नवप्रीत. अपने लिए बोलना, अपनी बांटना इज सेल्फ एडवोकेसी. राइट, अपने लिए बोलना, अपनी बात को रखना. ओके, अनूप जी. अनूप जी. चारू. यस चारू, अनम्यूट कीजिए. It's like I know myself. I know myself. And I accept myself. I like myself. When I talk about self-advocacy, and then I speak about myself also. Okay. Okay. Anup ji, yes. Well, it is about sharing what you need, what are your desires, what makes you happy. That is sharing with the stakeholders, like who can provide you these things. Okay. तो हम सेल्फ एडवोकेसी करेंगे कब, कैसे? जब हमें कुछ पता होगा तभी तो हम एडवोकेसी करेंगे कि हमें क्या चाहिए. और वो कैसे पता लगेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें क्या चाहिए, ये हमें कैसे पता लगेगा? कौन बताएगा कि आपको क्या चाहिए? मैं अपनी सेल्फ एडवोकेसी के लिए कैसे तैयार होंगी? मुझे कैसे पता लगेगा सेल्फ एडवोकेसी? मैम, जब हमें पता होगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, क्या क्या हमें चीजें मिली हुई हैं कि जिनका हम यूज कर सकते हैं, उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए या अपनी नीड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर आवर राइट्स. सो हमें वो पता होना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली. राइट अंशु, तो पहले हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो कि हमें क्या चाहिए, हमारे राइट्स क्या, और ये हमें बताएगा कौन? जब हम बात कर रहे हैं पर्सन विद आईडीडी की, तो उनको कौन बताएगा कि उन्हें उनके क्या राइट्स हैं? उनको बताएंगे उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स. तो ट्रेन्ड बाय दीज चिल्ड्रन आर ट्रेन्ड बाय देयर पेरेंट्स एंड देयर टीचर्स. पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ देयर चाइल्ड. सो पेरेंट है जो बताता है बच्चे को क्या चाहिए, और टीचर्स हैं जो उनको अवेयर करती हैं उनके सराउंडिंग्स के बारे में, उनके सिविक राइट्स के बारे में, उनके सोशल राइट्स के बारे में. प्लस कोई उनको उनके बिहाफ पे एडवोकेसी कर सकता है. एक, मुझे मेरे राइट्स पता हैं तो मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपने राइट्स के लिए बोल सकती हूँ. बट जब लीगल पार्ट आएगा तो क्या मैं अपने लिए बोल पाऊंगी लीगली? नहीं. उसके लिए मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा, ऐसा पर्सनल चाहिए होगा जो मेरे बिहाफ पर मेरे राइट्स के को एडवोकेट कर सके और उसको बता सके. तो इस चीज के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ अप्रोच करना है अपनी एडवोकेसी के लिए. तो इस चीज के बारे में कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं. धारियाल सर ने, स्तुति मैम ने और निमेश सर ने हमें बहुत सारी एक्ट्स भी बताए, बहुत सारे एनसीपीसीआर के बारे में बताया और पीडब्ल्यूडी के बारे में बताया, यूएनसीआरपीडी के बताया कि ये सब लोग हमें राइट्स तो देते हैं, लेकिन फिर हमें जाना कहाँ है, वो राइट्स कहाँ से पता लगेंगे, ये सब चीज अभी हम और डिटेल में आगे के 2 दिनों में करने वाले हैं. आई थिंक अब आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो फोरम इज ओपन फॉर डिस्कशन. नम्रता जी, with your permission, can I take 2 minutes? 2 मिनट ले लूं? हाँ जी सर. हाँ जी सर. ऐसा है कि when we talk of our self advocacy या
जो आप बात कर रही थी ना अभी कि हमको मेक माई चॉइस के लिए कैसे ट्रेनिंग करनी है, तो ये दिस ट्रेनिंग स्टार्ट फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड इन ऑल चिल्ड्रन, आइदर दे आर टिपिकली और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि इन द बिगिनिंग वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम। तो हम उनको नहलाने के बाद में कपड़े अलमारी के पास में ले जा, वी टेक देम टू द कबर्ड एंड आस्क हिम कौन सी ड्रेस पहननी है, लाल पहननी है, नीली पहननी है, स्पॉटेड पहननी है, चेक वाली पहननी है। तो वी स्टार्ट ट्रेनिंग देम फॉर मेकिंग चॉइस राइट व्हेन ही इज ओनली 6 months old or 3 months old or 1 year old। मगर जैसे ही हमको ये पता लगता है, as soon as we come to know that child has got some problem, the training stops and the child becomes a wrap packet, गिफ्ट पैकेट बन जाता है। उसको नहलाना है तो हमने कपड़े उतारे, जाकर के पानी में नहला दिया, ला करके पहुंचा और उसको अपने आप मर्जी से कपड़े निकाले और पहना दिया। Similarly, for everything, we provide them options, whether the child can respond or not, और चाहे हम अपनी मर्जी से करते हैं और हम तारीफ भी करते हैं, we praise that this is very healthy, this is very sweet, this is very good, very nice taste, तो we train। मगर in case of children with disabilities, as soon as we identify them as non-typical, the training stops। तो एक तो वो ट्रेनिंग हमारी कंटिन्यू करनी चाहिए, सबसे पहली बात है। ओनली देन दे विल बी टू मेक देम चॉइस। और जो बाकी लोगों ने कहा कि मेरे वातावरण में क्या है, व्हाट आई हैव इन माय एनवायरनमेंट, व्हाट आर माय राइट्स, व्हाट आई कैन डू फॉर व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल व्हिच कैन हेल्प मी, तभी बच्चा वो सेल्फ एडवोकेसी करेगा। Somebody has very rightly written that an individual's ability to effectively communicate one's interest, desires and needs। चैट बॉक्स में मैं देख रहा था तो वहां पर बहुत सुंदर शब्दों में लिखा। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं और तभी हम उन बच्चों को सेल्फ एडवोकेसी के लिए तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एकदम सही कहा सर आपने कि जैसे ही पता लगता है बच्चा हमारा स्पेशल नीड है, हम सारा अपने दे देते हैं, हम ही करते रहते हैं, बच्चों को मौका ही नहीं देते खुद कुछ काम करने का। उसको खाना भी हम खिला देंगे, कपड़े भी हम पहना देंगे, उसका सब कुछ काम मम्मी करती है, मतलब सारा बर्डन मम्मी के ऊपर आ जाता है। बच्चे को तो मौका ही नहीं मिलता कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, तभी चॉइस खत्म हो जाती है। बर्डन नहीं आता है, वी स्टॉप्स हिज चॉइस मेकिंग ट्रेनिंग, क्योंकि हम उसको दे ही नहीं रहे। जो चॉइस मेकिंग की जो ट्रेनिंग है वो हम स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। Yes, we welcome Roma ma'am also, and welcome you ma'am. Here I would like to add one thing in Namrata's conversation. So make my choice, as I have shown you this booklet, and there are 8-10 types of booklets we have, and after a lot of research and lot of homework and everything, we have planned to complete the choice. So this is our flagship program, and we started in 2004. I had gone through the details and all. So I would like to tell you here in the terms of sexual self advocacy. मैं यहाँ पर भूल रहा था कि लोग ये बोलेंगे कि हमें इस, अगर being a person with intellectual and developmental disability, being confident in choosing my boyfriend or girlfriend. Exactly. This is the what the sexual self advocacy is, the sexual self choice is, and choosing the choice to consent to have sex or should not have sex. So this is the one very great thing we are developing. I think Namrata is one of the part of that making that booklet, and maybe this is the very learning, a kind of education also for our persons with intellectual and developmental disability, which is the safe, which is unsafe, if someone is doing something kind of any behavior which is appropriate or not appropriate. Even we should include that the marriage, so do you want to marry someone or not? Recently when I was doing some the brainstorming among the stakeholders, among the self-advocates, I went through so many new things which will be helpful for our booklet, that the live-in relationship, the people with intellectual and developmental disabilities, that they are knowing about it, कि live-in relationship भी होता है, बहुत सारी चीज होते हैं जो कि हम लोग
जब कल जो बात हो रही थी डॉक्टर देसाई के सर कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो चीज हम लोग नहीं बोल सकते हैं, वो सारे बातों का उनके पास पता है। और इवन की बीइंग ट्रूथफुल अबाउट योरसेल्फ एंड ट्रूथफुल टू और राइट टू से नो, that is very important. And when even it's a comfortability to talking about the sex and sexuality is also there is a kind of thing. So अगर ये make my choice पे हम लोग बात कर रहे हैं और sexuality पे बात कर रहे हैं, तो these are the points are very valid points which I would like to include in that. That's all. Yeah. सर एक चीज और कहना चाहूंगी, हम एज अ टिपिकल जब स्कूल में थे कि ये टीचर बहुत अच्छी है और वो क्रश होना टीचर के ऊपर एक नॉर्मल चीज होती है, लेकिन वही चीज अगर स्पेशल बच्चा करे कि ये टीचर मुझे अच्छी लगती है, लोग उस एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, या मुझे इस बच्चे के साथ बैठना है, इस लड़की के साथ बैठना है, इस लड़के के साथ बैठना है। हम लोग नॉर्मली इसको नॉर्मल लेते हैं, लेकिन जब हमारा स्पेशल बच्चा ये चीज बोलता है तो हम लोग उसको अदरवाइज ले लेते हैं और उसको मौका नहीं देते हैं कि वो किसके साथ बैठेगा, किसके साथ खाना खाएगा, किसके साथ दोस्ती करेगा, या टीचर उसकी कोई फेवरेट टीचर हो सकती है, उसी के साथ उसको पढ़ना है, तो हम उसको अदरवाइज ले लेते हैं क्योंकि वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो जाते हैं। तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है जब हम पर्सन विद स्पेशल नीड्स को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो राइट, यस, ओके। तो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट? तो ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर साई स्वरूप कुछ बोलना चाहते हैं, इनका हैंड रेज है। यस स्वरूपा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, she is unmuted. Yes, Sarupa, please continue. Unmute. Yes, Sai Sarupa. Okay, she will, maybe she has the some. I think there is a network issue. Okay, Sarupa, you can speak. Let's carry on. Yeah, okay, sir. So, thank you very much, Namrata ji.